चलो अब की बार अनोखी दिवाली मनाते हैं। चलो अब की बार अनोखी दिवाली मनाते हैं। बड़ी सजी धजी बड़ी सजी धजी दुकानों को छोड़ सड़क पर लगे छोटे घरेलू बाजार से सामान खरीद लाते हैं। एक बूढ़ी अम्मा से दिए एक छोटे बच्चे से कंदील, गोद में बच्चा लिए औरत से दिए की बातियां लेकर उनको दिवाली की खुशियां पाने के लिए मुस्कान के साथ 4 पैसे का बंदोबस्त कराते हैं। दीयों की सुनहरी चमकती दिवाली की चकाचौंध से परे किसी जरूरतमंद के घर अपनी ओर से थोड़ी खुशी के साथ मिठास और रोशनी बिखराते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट कुछ दिन लेक्चर नहीं मिल पाया होगा, उसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा स्टूडेंट इशूज था, तबीयत में थोड़ा सा ठीक नहीं था, जिस वजह से आपको लेक्चर मिलने में थोड़ी असुविधा रही। लेकिन आप घबराएंगे नहीं डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। कैसे भी होगा आपको पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि क्लास 12 वाले देख रहे होंगे, उनको पता था इसके पहले वाला लेक्चर जो हम लिए हैं जेनेटिक कोड हमने पढ़ा था, तो आई होप आपको जेनेटिक कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिक कोड के बाद हमने एक टॉपिक और लिया था जिसमें वहां पे छूट गया था, वहां पे हमने आपको बताया था, जिसका नाम था दैट इज डीएनए पैकेजिंग। यानी कि डीएनए पैकेजिंग को हमने पढ़ा, वहां पर समझा कि डीएनए किस तरीके से पैकेजिंग होता है, उसको हमने समझ चुका है। तो आज हम उससे के आगे कंटिन्यू करेंगे। कहने का मतलब कि वहां पर जो हम पढ़ रहे थे जेनेटिक कोड, उसके आगे का टॉपिक जो है, उसके आगे का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तो कहने का मतलब आज हम डिस्कस करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जिसको बोला जाता है जीन अभिव्यक्त एवं नियमन। समझ पा रहे हैं किस तरीके से जीन को हम रेगुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आज हम उसी को डियर स्टूडेंट समझने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, इस पूरे बायो क्लासेस की चैनल की तरफ से। खास करके सभी जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, सभी को दिल से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सभी को दिल से दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से इस दिवाली को आप एक अच्छा मतलब कि एक मुकाम लेके चलिए। अगले साल आप जब दिवाली मनाए तो समझ पा रहे हैं, और अच्छा मतलब समझ पा रहे हैं, हर साल कोई ना कोई आप टारगेट फिक्स करिए, बस समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आपको मतलब यही कहना चाहेंगे, दिवाली की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है, जरा इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि डियर स्टूडेंट जीन होता है, सबको पता है, क्लास 12 वाले स्टूडेंट आप देख रहे हैं और भी हाई स्कूल के भी अगर होंगे उनको भी पता होगा कि जो जीन होता है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो जीन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या करता है, लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये चीज आपको आई होप डियर स्टूडेंट आपको पता होगा। तो जब आपको ये चीज पता है तो भाई जो स्पर्म ओवम अगर मिलता है तो जब जाइगोट बन जाता है, अब देखो भाई जाइगोट बनता है ना, लेकिन जाइगोट बनने के बाद देखा जाए तो सभी जीनोम जाइगोट में क्या होता है, सभी सेल्स में एक समान रूप में पाए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी भी जब जाइगोट बन जाता है तो फिर क्या होता है, क्लीवेज होता है। हाँ या ना, क्लीवेज होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। अब भाई जो भ्रूण बनता है, छोटा सा जो बेबी बनेगा, वही भ्रूण बेबी में रूपांतरित होगा। तो कहने का मतलब जो छोटा सा नन्हा मुन्ना राही बनता है, तो उसके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि हार्ट सेल बन गई, किडनी सेल की तरह काम कर रही है, नर्व सेल की तरह काम कर रहा है, लंग्स की तरह। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पर सभी ऑर्गन्स आखिर क्यों डिफरेंस है, क्यों वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखा जाए तो सभी में वो जीन पाया जा रहा है। हार्ट के अंदर ध्यान से देखना डियर, क्योंकि जो आपका जाइगोट बना था वो जाइगोट में सभी जीन एक साथ पाए जा रहे हैं। जाइगोट के अंदर सभी जीन एक साथ है, जिसकी वजह से जो हार्ट सेल है वो क्या कर सकती है, किडनी तरीके से भी काम कर सकती है।
कुल मिलाकर के जो हार्ट है वो किडनी का भी काम कर सकता है। ध्यान से देखना, क्यों काम कर सकता है डियर स्टूडेंट, आप बहुत घबरा गए होंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे काम कर सकता है। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हार्ट सेल के पास उस किडनी के जीन भी पाए जा रहे हैं जो किडनी का फंक्शन, कहने का मतलब ऐसा नहीं किडनी के पास हार्ट वाला जीन नहीं होगा, हार्ट वाला जीन जो है किडनी के पास भी होता है। समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब किडनी भी हार्ट के तरीके से काम कर सकता है, लेकिन किडनी केवल किडनी का काम करेगा, जो उसको करना है केवल वही करेगा। समझ पा रहे हैं, वही जीन उसका एक्टिव रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, सभी में वो जीन विद्यमान है, लेकिन समझ पा रहे हैं वही जीन स्विच ऑन है, वही जीन का स्विच ऑन है। समझ पा रहे हैं, वही जीन का स्विच ऑन होगा। अभी पढ़ाएंगे स्विच ऑफ स्विच ऑन क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लाइकोपेरान में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, कहने की यह बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आप पुट अप कर सकते हो, आप जान भी सकते हो कि भाई आखिर हमारा बॉडी में जो जाइगोट बना, जो एम्ब्रियो बना, सब में तो जीन समान है, आखिर क्यों हार्ट सेल का काम कर रही है, किडनी सेल बन गई, लंग्स सेल लंग्स की तरह काम कर रहा है, नर्व सेल न समझ में, नर्व सेल की तरह किस तरीके से वर्क कर रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन नर्व सेल के पास भी दूसरे का जीन है, नर्व सेल भी दूसरे का जैसा काम कर सकता है, लेकिन वो अपना ही खुद का काम, उसके लिए स्पेसिफिक वो जीन एक्टिव रहता है उस समय। समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, आज हम इसी के पीछे का जो राज है, इसी के पीछे की जो कहानी है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट, एक सुंदर सी आपको कहानी सुनाते हैं। मतलब कि रोजमर्रा आपके घरों में भी होती होगी, रोजमर्रा की कहानी है, आपके घरों में देखी जाती है, तो उस कहानी को आप सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन टॉपिक को आप अच्छे से फील कर पाएंगे। ध्यान से देखना इस कहानी को सुनने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, वो कहानी क्या है, देखो आपको पता है आपके घर में क्या होता है, अखबार आता है। समझ पा रहे हैं, आपके घर में क्या आता है, अखबार आता है। जब अखबार आता है, समझ पा रहे हैं, जो दैनिक जागरण जैसे पेपर नहीं आता, हिंदुस्तान हो गया आपके यहाँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत सारा पेपर आता है। तो पेपर अगर आपके घर में आता है, पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पर पेपर को सुबह सुबह कौन पढ़ता है, आपके पापा पढ़ते हैं, आपके फादर पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं, जब पापा को पेपर मिलता है तो चाय के साथ पेपर पढ़ते हैं, आप जानते भी होंगे। तो वहां पर वो कौन सा न्यूज पढ़ते हैं जो उनके इंटरेस्ट का होगा। ध्यान देना, पापा वही न्यूज पढ़ेंगे जो उनको, समझ पा, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, वही न्यूज पढ़ेंगे पापा तुम्हारे। और पापा का इंटरेस्ट किसमें है, अरे आपको पता होगा किसमें उनका इंटरेस्ट है, पॉलिटी में। समझ पा रहे हैं, ज्यादातर किस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चीजें आगे क्या होगा, कौन कहाँ पे आने वाला है, समझ पा रहे हैं, क्या मिलने वाला। शेयर मार्केट वाला थोड़ा बहुत देख लेंगे, कौन सा शेयर मार्केट, शेयर बाजार क्या बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, मतलब ये सभी चीजें क्या होगी, उनकी क्या है, इंटरेस्ट की चीजें हैं। समझ पा रहे हैं, उनकी जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट की चीजों को पढ़ लेंगे अखबार में। बाकी ऐसा नहीं होगा वो पूरे अखबार को ही पढ़ने लगेंगे। ध्यान देना, अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ने के बाद अखबार रख देंगे। अब उसी अखबार को मम्मी लेंगे, भाई वही अखबार मम्मी के पास गया, मम्मी क्या पढ़ेंगी भाई, अब उनके इंटरेस्ट का जो होगा वो पढ़ेंगी अपना। अब वो उनके इंटरेस्ट का क्या है, आपको पता होगा, सीरियल। अरे भाई सीरियल में देखो, गोपी बहू, मतलब बहुत सारा सीरियल, नागिन वोगिन। अब वो देखेंगे कि नागिन में कौन सी हीरोइन, कौन, मतलब नागिन में जो रोल ले रही है वो हीरोइन बनने वाली है, वो उस मूवी में काम करने वाली है, ये मूवी कब रिलीज होगी, उनको मतलब वहाँ पे क्लियर पता होगा। इसके अलावा वो और भी न्यूज देखेंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, और भी जैसे कुछ मान सकते हो कि खाना किस तरीके से, बासी खाना किस तरीके से ताज़ा करें सुबह में, ये सब भी मतलब वहाँ पर दिया रहता है पेपर में। मम्मी को मत बताना, नहीं तो समझ पा रहे हो, बोलेंगी बासी खाना ताज़ा करवाने के लिए। समझ पा रहे हो, ये सब पेपर में मम्मी क्या करेंगी, वो अपना पढ़ेंगी, भाई उनका जो इनका उसमें इंटरेस्ट है वो अपना पढ़ेंगी। अब वही सेम अखबार किसके पास जाएगा, अरे भाई किसके पास जाएगा, वही सेम टू सेम अखबार आपके भाई के पास, बड़े भाई के पास गया। अब बड़े भाई का इंटरेस्ट किसमें है, बड़े भाई का इंटरेस्ट किसमें है, बड़े भाई का इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट में। सपोज करो है स्पोर्ट में, खेल में, पाकिस्तान भारत से मैच हुआ, भारत ने जीता, समझ पा रहे हो, इंडिया ने जीता, तो वहां पर वो अपना पढ़ा अखबार, और कहाँ पर क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, कहाँ पे मैच होने, मतलब
जो भी चीजें फुटबॉल वहां पर होने वाला, मतलब वहां पर वो सब अपना न्यूज पढ़ लेगा। अब वही अखबार सेम टू सेम, ध्यान देना, वही अखबार किसके पास जाएगा? तुम्हारे पास जाएगा। अब तुम क्या पढ़ोगे? तुम भाई बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें, कोई जीव विज्ञान में एक ऐसा जीव आया, मतलब कुछ बायोलॉजी संबंधित, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये दवाएं इस रोग में काम करती है, कैंसर का हो सकता है इलाज फिजियोथेरेपी से, मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अपनी रुचि वाली चीजें पढ़ेंगे, जो आपकी रुचि की चीजें होंगी, जो आप इंटरेस्टेड जिसमें होंगे वो चीजें पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी से संबंधित साइंस के बच्चे हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट लोगे ही। इसके अलावा आप जीके जीएस भी थोड़ा बहुत वहां पर देख सकते हो। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप वही पढ़ोगे। आपने पढ़ा, अब वही सेम अखबार किसके पास जाएगा? आपकी छोटी बहन के पास जाएगा। छोटी बहन ने क्या किया? छोटी बहन सपोज करो अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक प्रचार जो रहता है, इस तरह की साबुन लेके खड़ी है कोई हीरोइन, मतलब कोई भी, समझ पा रहे हो? अब अखबार में ऐसे लेके साबुन लेके नहीं खड़े रहते, आप देखना वहां पर दिखाई देगा। अब आपकी छोटी बहन ने क्या किया? उस पर मूछें बना दी, बकायदे खूब बढ़िया से मूछें बना दी, बिंदी बना दी, मतलब समझ पा रहे अखबार में। तो हुआ क्या? अब शाम को सब लोग खाने पे बैठे, जब खाने पे बैठे तो अब वहां पे बात होने लगा अखबार के बारे में। मम्मी ने कहा कि पापा ने कहा, पहले तो पापा बोलेंगे ना, पापा पहले पढ़े हैं, तो वो बोलेंगे भाई, वो बोलेंगे कि तो तुम्हें पता है कि वहां पर योगी वैसा होने वाला है, ये ऐसा शेयर मार्केट यहाँ पे बढ़ने वाला है, घटने वाला है, अपना इंटरेस्ट का चीजें बताएंगे उनको। अब वही से मम्मी बोलेंगी भाई अपना जो है गोपी बहू सीरियल में, नागिन सीरियल में, ये जो है फला, ये इस मूवी में काम करने वाली है। समझ पा रहे हो नहीं? जो भी भाई रहेंगे उनके इंटरेस्ट का, अब ये इस मूवी में काम करने वाली है ना, भाई बताएंगी। सपोज करो कोई भी ले लो, अब इस मूवी में काम करने वाली हैं। अब पापा सोचेंगे इनको कैसे पता है ये सब चीजें? तो बोलेंगी काका, पापा बोलेंगे कैसे पता तुमको ये सब? बोलेंगे अरे सुबह के अखबार में था। पापा बोलेंगे तो देखा ही नहीं। अब सेम वही चीज भाई, बड़ा भाई बोला, बड़ा भाई से पूछा गया कि तुमको क्या पता है? बड़ा भाई बोला कि आज भारत और हमको बस इतना पता है, बस भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था तो भारत ने जीता, इंडिया ने, मतलब उसमें इतने पहले विराट कोहली ने इतना रन मारा, इतना सिक्स मारा, इतना फोर मारा, पूरा बताने लगा बड़ी। अब ये कहाँ देखा? अरे भाई वो अखबार में। समझ पा रहा, अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा फिर भाई से पूछा गया तो भाई ने बताया किस तरीके से बायोलॉजी संबंधित। अब छोटी बहन ने क्या, हमने तो अब ये इस कहानी में तुम क्या गौर करना, ध्यान से गौर करना, इस कहानी में क्या खासियत है कि सपोज करो जो तुम्हारा अखबार है वही तो है भाई डीएनए, वही है जीन। जो अखबार है उसको इमेजिन करो क्या है? जीन है, जीन है। अब वो जीन क्या है? सबके पास सेम जीन गया, सबके पास सेम अखबार पहुंचा, पापा के पास वही अखबार पहुंचा, मम्मी के पास पहुंचा, तुम्हारे बड़े भाई के पास पहुंचा, तुम्हारे पास, बहन के पास, सबके पास वही सेम अखबार पहुंचा। लेकिन सभी ने, जीन तो सभी में सेम था, लेकिन सभी ने अपनी इंटरेस्ट की चीजों को पढ़ा, सभी ने अपनी इंटरेस्ट की चीजें को पढ़ा। पापा का जिसमें इंटरेस्ट था उस, समझ पा रहे, उसने उसको पढ़ा। मम्मी का जिसमें इंटरेस्ट था मम्मी ने उसको पढ़ा। बड़े भाई का जिसमें इंटरेस्ट था बड़े भाई ने उसको पढ़ा। तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट था तुमने उसको पढ़ा। बहन का जिसमें इंटरेस्ट, छोटी बहन का, अरे भाई एक पूरा फैमिली ना, जो कहानी है एक फैमिली की कहानी है। ध्यान से देखना सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब क्या हुआ? अब सपोज करो भाई तुम्हारे जो पापा हैं इनको हम मान लेते हैं नर्व सेल, मम्मी को मान लेते हैं लीवर सेल, है ना, बड़े भाई का किडनी सेल, और तुम जो हार्ट सेल, बहन WBC, है ना। अब देखो भाई सेम जीन गया सबके पास, लेकिन नर्व सेल ने केवल नर्व सेल की इंफॉर्मेशन को पढ़ा। अरे नर्व सेल पापा ना, अभी ने बोला। अब नर्व सेल जो पापा है केवल अपने इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, केवल पॉलिटिक्स न्यूज को पढ़ा, केवल, समझ पा रहे हो, वही चीज समझ पा रहे हो,
एक्टिव रहेगा, जो उनको काम का होगा, जो उनके लिए काम का इंफॉर्मेशन होगा, केवल वही लेगा बस, केवल वही इंफॉर्मेशन। और वही जीन किसके पास पहुंचा था? मम्मी, यानी क्या मम्मी? अभी हमने बताया लीवर सेल। अब लीवर सेल मम्मी जो उनके इंटरेस्ट का था वही सेम। अब वही एक बार सेम किसके पास गया? वही जीन सेम, वही सेम जीन, ध्यान देना, वही सेम जीन। इस कहानी से कोरिलेट करना, किसके पास? बड़े भाई के पास। बड़े भाई क्या था? अभी मैं बताया किडनी, वही चीज पढ़ा। अरे तुम हार्ट, हार्ट वाला चीज, हार्ट वाला इंफॉर्मेशन, डीएनए तो सेम था। एकदम क्लियर कर लो भाई, एकदम क्लियर कर लो, जीन सेम है, जीन एक ही जीन है, अखबार एक ही है। अब वही अखबार डब्ल्यूबीसी के पास गया, तुम्हारे पास हार्ट सेल के पास, तो तुमने पढ़ा वही सेम डब्ल्यूबीसी के पास। अरे छोटी बहन, उसने अपने अनुसार काम किया, मुझे बना दी थी, देखा था डब्ल्यूबीसी, अपने अनुसार वो काम करे। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, एकदम दिमाग क्लियर कर लो, यहाँ पर जो अखबार है यही क्या है? जीन है। सब एक समान जीन सभी में पाया जा रहा है, लेकिन अपने इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन को केवल वो पढ़ रहे हैं बस। यही सेम टू सेम तुम्हारे सेल में होता है, ध्यान देना। सभी जीन समझ पाए जाते हैं, लेकिन वही जीन काम करता है जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए जरूरी होगा वही जीन का रिप्रेशर, समझ पा रहे हो, स्विच ऑन रहेगा। और जो जीन, समझ पा रहे हो, जिसकी उसको जरूरत नहीं इंफॉर्मेशन, भाई उसको तो पढ़ना ही नहीं, उस भाई पूरा तो थोड़ी ना पढ़ना है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। समझ पाया कि नहीं? अरे भाई आया कि नहीं आया बताओ, एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। कहने का मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको देखेंगे एक बार फिर से देखेंगे। आगे हम करते हैं, इससे हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो ये देखो, आपको डिटेल में समझ में आएगा, ध्यान देना। तो डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम की इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, आप इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर के इस डायग्राम में आखिर बतलाया क्या गया है, इसकी क्या खास बात है आपको पता है डियर स्टूडेंट? एक बात, जब डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? ध्यान से देखना, जब डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? हमने इस प्रोसेस को रिप्लिकेशन बोला था। कहने का मतलब कि यही डीएनए का ऐसा डिक्टो कॉपी बना है, समझ पा रहे हो? डीएनए का डीएनए जो बनता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन। और डीएनए से जब आरएनए बन रहा था, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला था। और जब एमआरएनए से, यानी कि जो एमआरएनए बन गया था, उस पर क्या बना था? प्रोटीन बना था। एमआरएनए, समझ पा रहे हो? उसको मैं ट्रांसलेशन बोला था। अरे बोला था कि नहीं बोला था भैया? इसको सेंट्रल डॉग्मा बोल रहे थे, तो उसी को यहाँ पर दिखलाया गया है। हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, हो क्या रहा है? ये डीएनए से डीएनए बना, इसको हमने रिप्लिकेशन सिंपल सा बोला। अब इस डीएनए पर क्या हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर के साथ, जिससे कि कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होगी? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब भाई ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान ध्यान देना, यहाँ पे जो बनाया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, एचएनआरएनए बनाया गया है। एचएनआरएनए का मतलब होता है कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का मतलब कि इस आरएनए में ऐसे सीक्वेंस हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसको इंटरप्ट करना बहुत जरूरी था। हमने ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ाया है, आई होप आप अगर नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देखना। तो वहां पर हमने बताया था कि यहाँ पे जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंट्रान सीक्वेंस बोलते हैं। और बाकी जो आपके ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? सॉरी, ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, उनको हम एग्जाम बोल रहे हैं। एग्जाम जो जरूरी भाग है, इंट्रान जिनको बाहर करना है, जिनको इंटरप्ट करना है। अब ये जो प्रक्रिया होती है, इंट्रान को बाहर करने की जो प्रक्रिया हो रही होती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, हाँ या ना? इस प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है कि जो इंट्रान सीक्वेंस होता है वो इंटरप्ट होकर के बाहर चला जाता है, स्प्लाइसिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या बनता है? एमआरएनए बन रहा होता है, ध्यान देना। कहने का मतलब कि रिप्लिकेशन की प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान जो एमआरएनए बना, आखिर ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। किसमें हो रहा है? सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है, ये केंद्रक में हो रहा है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा? जो एमआरएनए बन जाएगा, ध्यान देना, जब एमआरएनए बन जाएगा, फिर एमआरएनए क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म में जाता है न्यूक्लियर पोर के जरिए, आपको हमने डिटेल में बताया। ये न्यूक्लियर पोर के जरिए क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ध्यान से देखना,
यानी कि साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। क्या होता है कि जिस mRNA पर क्या होते हैं, राइबोसोम के सब यूनिट जुड़ रहे होते हैं। एक तो लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, फिर नीचे से लार्जर सब यूनिट। जब सब यूनिट राइबोसोम के जुड़ जाते हैं तो उसी mRNA पर क्या होता है, ध्यान देना, ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कहने का मतलब वहां पर क्या होता है कि अमीनो एसिड आकर टीआरएनए अमीनो एसिड को ला करके आ करके क्या करता है, जोड़ता जाता है, जिससे क्या होता है, ध्यान देना, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक चेन मिल रहा होता है। ध्यान देना, एक प्रोटीन चेन मिल जाती है जिसको प्रोसेसिंग के दौरान कलेक्ट कर लिया जाता है। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस प्रोसेस को कंप्लीट क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोल रहे होते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हम ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है इसको हम कहाँ देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बाकी ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र के अंदर। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, अब तो ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, ध्यान से देखना, ये नई चीज नहीं, आप इसको पढ़ चुके हैं। अब ये हो रहा है, अब ये चीजें जो हो रहा है, ध्यान से देखना, ये चीज जो बना हुआ भाई हुआ सिंपल सा। आखिर इस चीज को हमको रेगुलेट करना है अपने साथ, ध्यान देना, इस चीज को हमको रेगुलेट करना है, मतलब होने ही नहीं देना है। इस चीज को रेगुलेट करना है। सपोज करो ये डीएनए है, एकदम ध्यान से सुनना, ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए पर हमने ब्लैक कलर में कोई एक जीन बनाया है, ध्यान देना, कोई क्या है, एक जीन है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये कोई क्या है, जीन ऑन डीएनए जिसको लिखे हैं। अब यहाँ पर जो जीन है, अब क्या होगा, ये जीन क्या बनाएगा भाई, प्रोटीन बनाना है। अब ये जीन प्रोटीन बनाएगा, सबसे पहले तो जीन क्या करेगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, बोलो फटाक से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर देना है, ट्रांसक्रिप्शन को होने ही नहीं देना है, हमको ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना है प्रोसेस। अब कैसे रोकना है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब आरएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए का प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है, तब क्या होता है, आपके समझ पा रहे हैं, सिग्मा फैक्टर उसको जुड़ता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पर, जिससे क्या होता है आपका भाई ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन की प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो क्या करना है, उस भाई प्रोसेस को कंट्रोल कर देना है, ट्रांसक्रिप्शन जो कंट्रोल कर देना, होने नहीं देना है। तो पहले लेवल पर कंट्रोल कर सकते नहीं, मतलब पहली प्रायिकता यहीं पर इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने अनुसार, जीन को रेगुलेट कर देते हैं। जीन को क्या करना है, हमको रेगुलेट मतलब उसका नियमन करना है, इस तरीके से उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देना है। समझ पा रहे हो अपने, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट, इसके जो हेडिंग में इसका वर्ड छुपा है, इसका मतलब छुपा है, यानी कि जो जीन है वो खुद को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को समझ पा रहे हो कि नहीं, हमको रेगुलेट करना है, कितना एक्सप्रेशन करना है, उसको रेगुलेशन कैसा होगा, वो चीज हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो है खास करके यूकैरियोटिक की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की भी बात करेंगे, ध्यान देना, पहले यूकैरियोटिक का आपको समझना। अब देखो, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल हम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अब क्या है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, सपोज करो हमने ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने भूल गए, ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल नहीं हो पाया, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या बना है आपका, यहाँ पर mRNA सपोज करो बन गया, एचएनआरएनए जिसको बोल रहे थे, एचएनआरएनए बन गया, अभी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए ही बोलेंगे। अब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बना, एचएनआरएनए बन गया, जब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एचआरएनए में यानी कि कौन से सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं इंट्रान, भाई रेड कलर के जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं, ये सभी क्या है, इंट्रान है, और बाकी के क्या है, एक्सान है। अब भाई इंट्रान को इंटरप्ट करना होता है, इंट्रान को क्या करना है, इंटरप्ट करना है, बाहर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। आपको बताया था आरएनए प्रोसेसिंग, तो आरएनए प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर दो, मतलब कि इंट्रान को निकलने ही ना दो बाहर, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को ही समझ पा रहे, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए पर ही प्रोटीन बनाओ, अरे बनेगा ही नहीं भाई, राइबोसोम यूनिट आगे जाकर जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज वही तक काम करेगा जहां तक क्या होगा, जहां तक एक्सान होगा, इंट्रान रहेगा तो काम ही नहीं होगा। इंट्रान जो कि गैर जरूरी भाग है भाई, उसको इंटरप्ट करना होता है स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के दौरान,
तो कुल मिलाकर के दूसरा जो प्रोसेस है आरएनए प्रोसेसिंग, कहने का मतलब स्प्लाइसिंग को होने ही नहीं देना है। यहाँ पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं अपने अनुसार? अरे भाई हाँ या ना? यहाँ पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपल सी बात हो रही है, सिंपल सी बात हो रही है, ध्यान देना। और यहाँ पर जो लिखा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की बात हो रही है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है। अब क्या होगा, सपोज करो डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करो कि ये एमआरएनए बन गया, आपने भूल गए, सपोज करो एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए जब बन जाया करेगा, अब आपको पता है एमआरएनए बनने के बाद क्या होगा कि जैसे ही एमआरएनए बनेगा, यानी कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी, एमआरएनए पर्टिकुलर एमआरएनए यानी कुल मिलाकर के एग्जाम पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, इंट्रॉन बाहर चला जाएगा स्प्लाइसिंग के दौरान। ध्यान से देखना, अब जो वो एग्जाम होगा, जो जिसको जरूरी भाग बोलेंगे, यानी कि उसी पर क्या होगा, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होगी। अब वो क्या होगा आपको पता है, यहीं पर हमने देखा था, यानी कि जो एमआरएनए बना था ये न्यूक्लियस से कहां पे जा रहा था, साइटोप्लाज्म में जा रहा था, न्यूक्लियर पोर के जरिए। अब क्या करना है, इसको साइटोप्लाज्म में जाने ही नहीं देना है ना? इसको हमको साइटोप्लाज्म में जाने से कंट्रोल कर देना है, यानी कि न्यूक्लियस को साइटोसाल में जाने से रोक देना है। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, आरएनए को लिखा गया है, ध्यान से देखना, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, ध्यान देना, आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। कुल मिलाकर के एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल का मतलब एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट जाने नहीं देना है, उसको कंट्रोल कर देना अपने अनुसार। मतलब यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अरे भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितना हुआ, एक तो यहाँ पर कंट्रोल किया ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, और दूसरा यहाँ पर कंट्रोल किया जिसको हमने आरएनए प्रोसेसिंग बोला, यहाँ पर ना कंट्रोल किया। और तीसरा क्या हो रहा है कि आरएनए को जाने नहीं दे रहे हैं एमआरएनए को, हाँ या ना? कुल मिलाकर के जिसको बोल रहे हैं आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। तीन और यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करो आरएनए चला गया या एमआरएनए चला गया, कहाँ चला गया भाई, साइटोप्लाज्म में चला गया, ये देखो आ गया। अब क्या करना है, ट्रांसलेशन ही नहीं होने देना है। क्या नहीं होगा, प्रोटीन बनने ही नहीं देना है भैया, प्रोटीन नहीं बनने देना है। प्रोटीन कैसे नहीं बनने से रोक, कैसे तुम रोक दोगे प्रोटीन बनने से, कैसे रोक दोगे बताओ भाई? सिंपल सी बात है, उस पर राइबोसोम को जुड़ने ही नहीं देना है। ना टीआरएनए मत आओ, टीआरएनए मत आओ, राइबोसोम नहीं जुड़ोगे तो टीआरएनए कहाँ से आएगा, हाँ या ना? सिंपल सा ध्यान देना टीआरएनए। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से प्रोटीन बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। तो हो सकता है आपको आवाजें आ रही होंगी डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता होगा दिवाली है, तो हमने सोचा भाई दिवाली के दिन आपको क्लास मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक में आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अनुसार ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि जो जीन था उसको हम किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान देना, यानी कि जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम अपने अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं, वही चीज हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, कहने का मतलब हमने पहला कंट्रोल में पढ़ा ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, समझ पा रहे हो? दूसरा हमने क्या जाना, आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल। तीसरा क्या जाना, आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। चौथा क्या जाना हमने, प्रोटीन बनने को रोक देना, मतलब ट्रांसलेशन को यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना? कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, हम ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान से देखना, आरएनए ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान देना, ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको तेज लग रहा होगा लेकिन तेज नहीं लगना चाहिए, क्यों? अरे भाई आप देख पा रहे हैं ये भी चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तभी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करना। इतना ही करते हैं। और एक बात, आपको वीडियो मिलेगा, आप घबराए ना करिए डियर फ्रेंड, क्या ही कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तबीयत का इशूज रहता है जिस वजह से थोड़ा दिक्कत था। तो इसके अलावा आपका मतलब कि अच्छा थोड़ा सेटअप आप सोच रहे हैं, थोड़ा अच्छा खासा आपको मतलब वॉइस आपको कम मिल पाता है, ध्यान देना, तो उसके लिए थोड़ा माइक वाइक का व्यवस्था कर रहे हैं, देखते हैं रिएक्शन कहाँ तक कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा स्टूडेंट सपोर्ट करिए, जिससे काफ़ी अच्छा आपको चीज़ें मिल सके, अच्छा कंटेंट तो आपको मिलता है, क्वालिटी अगर अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ध्यान देना। तो इतना करते हैं आज के लिए, आगे आपको समझ में आएगा। तभी भी अगर रिएक्शन का कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करना। और फिर से अगेन बोलना चाहेंगे हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, खास करके सभी को हमारी हैप्पी दिवाली, मतलब सभी को परिवार की तरफ से बोला चाहेंगे, मतलब सभी को हैप्पी दिवाली, सभी के परिवार को स्पेशली मेंबर को बोलना चाहेंगे, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अपने डियर स्टूडेंट को एक खास मैसेज देना चाहेंगे इस दिवाली को। आपको क्या करना है, इस दिवाली को कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है आज रात को, हाँ या ना? पढ़ना है, बिना पढ़े आपको क्या करना है, नहीं सोना है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, पढ़ना जरूर है, समझ पा रहे हैं। अच्छे से आज कोई ना कोई टॉपिक आप पढ़ के सोएंगे। तो आई होप आप
तो समझ में आएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।